नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, भाभी वाला रूम रेडी हो चुका है। उसके बाद बारी आ जाती है, ये वाला रूम है जो मेरी मम्मी का रूम था। यहाँ पे मेरी मम्मी रहते थे और ये मम्मी की ही खाट है जिसपे मम्मी बैठे रहते थे, इधर अलमारियों के सामने। मतलब गेट के सामने बिल्कुल मम्मी की खाट रहती थी और ये जो दीवान है ये इधर वाली साइड विंडो के सामने रहता था, कॉर्नर में। और बस साफ तो कर रही थी, लेकिन दिमाग में ना वही चीजें होती है कि यहाँ पे मम्मी बैठती थी और ऐसे होता था, वैसे होता था। खैर जी, कोई नहीं। यहाँ पे अब ये बेड के ऊपर ना, इसके दीवान के ऊपर हमने कपड़ा वगैरह भी डलवा दिया था, सारा कुछ। लेकिन उसके बाद भी इस पे पेंट वगैरह बहुत गिर गया था। तो वो मैं खुरच के उतार रही थी, जो पुट्टी वगैरह सी थी, मैंने कहा लाओ चलो उतार दो। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि मुझे यहाँ पे करना था, सफाई करनी थी। और आप सब लोग भी बोल रहे थे मतलब कुछ लोगों के कमेंट आ रखे थे कि इससे जो तारपीन का तेल होता है, वह मिट्टी का तेल होता है, कौन सा तेल होता है, कि उससे कलर उतर जाएगा। तो वैसे मैं सही में बताऊं, इस कलर को उतारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। जब तक पता नहीं होता देखिए तब तक दिक्कत होती है, जब पता लग जाता है फिर नहीं होती। ये प्लास्टिक पेंट है और यहाँ पे अगर पानी डाल के थोड़ी देर हम छोड़ दें ना, 5-10 मिनट के लिए, तो ये पेंट फूल जाता है और फिर आराम से उतर जाता है। लेकिन मुझे थी जल्दी, मतलब मुझे ये था कि भाई मैं फटाफट फटाफट कर दूं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई उतारने में इसे, कलर को। तो यहाँ पे देखिए, मैं उससे ब्लेड से तवे जो पत्ती सी हो उसी से मैं इसे खुरच के देख रही। और बल्कि मैं जो वो कलर वाले भैया, उन्हें मैं यूँ कह रही थी, इस वाले कमरे में ना सबसे ज्यादा कलर मतलब उतारने में दिक्कत हुई। बाकी किसी कमरे में इतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे कलर उतारने में फर्श से। तो यहाँ पे बस मैं उतार रही थी, बल्कि मैं उन्हें कलर वाले भैया को बोल रही थी, मैं कहा भैया ये कलर उतारने में बहुत दिक्कत हो रही मुझे। तो फिर इन्होंने बताया कि इस तरह करो। अब ये तो बहुत जोर लगा के बता रहे थे, और जबकि मैंने जोर से लगा के करने की कोशिश की इसको, तो पत्ती ने ना मेरा हाथ सा काट दिया थोड़ा सा। तो बस फिर जी देखिए, यहाँ पे ये दीवान हमें निकालना था बाहर, तो इसमें से हमने ये कपड़े निकाल के उधर भाभी वाले रूम में रखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि दीवान को खाली करके बाहर निकालना था और फिर इस रूम को हमें धुलना था। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी, भाई भी, भाभी भी हैं थे शायद, या वो भाभी खाना वगैरह कुछ बना रहे थे, तो बुआ जी थी तो, और साथ ही साथ बातें भी चल रही हैं। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कुछ कि भाई आप कर्टन्स वगैरह साथ के साथ लगा लो। वो कर्टन्स वगैरह हम अभी साथ में लगा भी नहीं रहे और ना भी हमने वे खरीदे, क्योंकि हमारा ये है कि पहले एक बार पेंटिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर आराम से जो पर्दे वगैरह है या कवर या बेडशीट जो भी हमें लेना है, वो हम फिर बाद में लेंगे। क्योंकि अभी भी हमने कलर रखे हुए, सामान रखने के बाद कई बार क्या होता है कि सामान रखते हुए कई बार कहीं पे निशान लग जाते हैं या कुछ भी। तो एक कोट जो फिनिशिंग वाला है वो एक हमें लगवाना है बाद में। तो वो उससे लग जाता है, जो वो होता है ना रोलर सा, उससे छींट वगैरह नहीं लगती, बहुत आराम से हो जाता है। तो इस वजह से अभी हम पर्दे वगैरह लगा नहीं रहे, क्योंकि कई बार छींट लग जाती है या मतलब गिल्ले पे लग गया कपड़ा तो फिर खराब हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमने लिया नहीं। अभी हमारा यही है कि जो है अभी, पहले रूम वगैरह हम साफ करके सामान रख दें, फिर बाकी चीजें जो है वो हम सोच समझ के लेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी। जब हमने पिंजौर वाला मकान बनाया था, तो वहां पे भी यही दिक्कत हुई थी कि भाई हमने जल्दी जल्दी में सारा किया। तो इस वजह से, और क्योंकि करने वाली भी मैं ही थी, अकेली ही थी, तो फिर मुझे उस टाइम पे ये हो रहा था कि भाई फटाफट से काम खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए, क्योंकि फिर रहने खाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, किचन हमने पहले ही सेट करवा दिया, तो किचन हमारा तैयार हो गया था। और उसके बाद एक कमरा हमने रखवा दिया था उठने बैठने के लिए। मैंने कहा आप पहले बाकी सारी जगह कर लो, फिर आप बाद में करना। तो इसलिए यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं हो रही, और यही है कि हम काम भी आराम से कर रहे। कलर वगैरह का भी जो है, मतलब आराम से का मतलब ये भी नहीं है कि हाँ भाई स्लो मोशन में ही चल रहे, कि कहने का मतलब है कि तसल्ली से करवा रहे। तो जी देखिए, बस जब फिर हो जाएगा सारा, मतलब जो चीजें जहाँ रखनी है, उसके बाद फिर उसी हिसाब से पर्दे वगैरह लेंगे, या जो भी और सामान घर की जरूरत का है वो लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जी, दीवान बाहर निकाल दिया था हमने, और मैं यहाँ पे पत्ती सी से खुरच खुरच के साथ में झाड़ू भी लगा रही, और साथ के साथ जो कलर उतर रहा वो भी मैं कर रही। और यहाँ पे ना पानी नहीं मैंने डाला था, फ्लोर क्लीनर डाल के उसके बाद मैंने फिर इसमें क्या किया कि
मैंने गिल्ला कपड़ा फेर दिया क्योंकि इस कमरे का जो पानी है वो दूसरे कमरे में जाता है, बाहर नहीं निकलता, दूसरे कमरे की साइड उसका है। तो फिर मैंने इसमें गिल्ला कपड़ा ही, गिल्ला मतलब अच्छी तरीके से पानी में भिगो के तब किया था। और ये देखिए मैं यहाँ से खुरचने से पे लग रही हूँ और यहाँ पे आके ना मेरी ना हिम्मत जवाब देगी थी, क्योंकि दिन में भाभी वाला रूम सेट किया था, उससे एक दिन पहले किचन वगैरह सेट किया था, फिर वो भाभी वाला रूम क्लीन किया था। और यहाँ पे आके बस मुझे ऐसा हो गया था बिल्कुल कि नहीं मेरे से ना हो नहीं रहा। तो फिर भाई भी कहने लगा कि मतलब एक साथ ना कर, थोड़ा सा कर ले जो तुझे करना, नहीं तो फिर हमारे यहाँ ना वो मतलब जो खेत वगैरह में हमारे काम करते हैं या हेल्पर मान लीजिए, तो वो है, तो हमारे यहाँ सबके होते हैं अपने अपने, तो जब भी काम होता है तो उनको बुला लेते हैं। तो भाई कहने लगा कि मैं उन्हें बोल दूंगा और वो कर देंगे, और अभी ये है कि भाई धीरे धीरे करके सारा ये उतर जाएगा, एकदम से कोशिश करेंगे तो नहीं उतरने का, लेकिन अगर हम धीरे धीरे से कोशिश करेंगे तो उतर जाएगा। तो फिर पहले मैंने उससे ब्रश से रगड़ा उसे, फिर उसके बाद मैंने जो वो होता है ना बर्तन मांजने का स्टील वाला जूना सा, उससे मैंने रगड़ा। इस वाले कमरे में फर्श साफ करने में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, और फिर भी इस पे से ना दाग प्रॉपर उतरे नहीं कलर के। तो बस मैंने यहाँ पे वाइपर सा लगा के थोड़ा सा, और बस उसके बाद फिर साफ पानी का मैंने लगा दिया था पोछा। तो जी देखिए पोछा वगैरह लग गया था, मेरा कमरा हो गया था, और फिर आगे थे ये मेरे भाई और मेरी चाची जी, और देखिए हमारे जो सोफे हैं वो हो चुके थे रेडी। और ये वाला कलर इनका है, थोड़ी बहुत हमने, थोड़ी क्या काफ़ी इनकी हमने इनकी डिजाइनिंग चेंज करवाई। जो आर्म वाला एरिया है, जो बैक वाला एरिया है, वो भी हमने इसमें कई सारी चीज़ें हमने इनमें चेंज करवाई। मतलब चेंज ये नहीं है कि कुछ ऐड करवाया, जो हमें एक्स्ट्रा लग रहा था इनमें वो हमने हटवा के इन्हें थोड़ा सा सिंपल सा और कैजुअल सा लुक देने की कोशिश की। तो ये वाला कलर अभी इसका हो गया है हमारे सोफों का, जो टील ग्रीन सॉरी टील ब्लू कलर है वो है पसंद, हमने टील ग्रीन करा था। लेकिन इन भैया को जो मतलब जो सोफे वाले भैया है वो ही कपड़ा लेके आए थे, सहारनपुर से कपड़ा लाना था। तो उन्होंने हमें बोला भी था कि आप चलियो, फिर हमने उन्हें मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं भैया आप ही खुद लेके आ जाइयो। कपड़ा वगैरह और कलर वगैरह उन्होंने हमें मतलब दिखा दिए थे, कई वैरायटी थी, फैब्रिक की लेदर भी था, और एक वो रेक्सिन आती है वो भी था, ये वेलवेट टाइप का था, रेक्सिन फैब्रिक आ रहा है ना एक तो, एक तो रेक्सिन रबड़ सी होती है वो है, एक रेक्सिन फैब्रिक भी आ रहा है वो भी था। तो हमें ये वाला सही लगा, तो ये वाला हमने ले लिया था। तो फिर इस दिन भैया ये पूरे अपने सोफे जो हैं वो कंप्लीट करके जा चुके थे, और यहाँ पे बस हम लोग बैठे थे। वैसे तो मुझे ये सोफे सामने वाले कमरे में डालने थे, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर चाची जी और भाई आ गए थे, फिर हम लोग बैठे रहे, फिर हमने बातें की, चाय वगैरह पी। और ये होता है कि जैसे कब जब आते हैं ना घर में, बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ पुरानी भी बातें होती हैं, मम्मी पापा जी की भी बातें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने मन को थोड़ा सा सुकून सा मिलता है जब अपनों के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बात ही कर रहे हैं, तो बस अभी फिर मुझे ये कल सोफे करने थे अंदर, तो मैं और भाभी करने लगे। ये जो गेट है ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब सोफे सीधे नहीं जाते, हल्का सा उनको मोड़ के भेजना था। और अभी क्योंकि पहले इन पे नीचे लगी हुई थी निवार वाली बुनाई, तो ये हल्के थे, सिंगल मतलब एक जन इनको ले जाता था। लेकिन अब हमने क्या किया है कि जो सीटिंग एरिया है वहाँ पे हमने निवार के ऊपर प्लाई लगवाई है। तो उससे ये क्या हुआ कि इससे ये थोड़े हैवी हो गए, तो एक जन पे अब ये जाते नहीं। तो ये वाली चीज हुई। तो देखिए यहाँ पे मतलब है तो पूरा पूरा ही, लेकिन इसको फिर भी हमें थोड़ा सा तिरछा करके लेके जाना पड़ा। तो पहले मैं और भाभी लग रहे थे,
तो फिर भाई कहने लगा कि ला मैं करवा दूँ, तो फिर भाई ने करवाए थे ये अंदर। सिंगल तो हम लेके चले गए सोफ़ा अंदर, लेकिन ये डबल वाला है, ये और भी ज़्यादा भारी था। तो बस फिर मैंने कहा भाई इसको रखवा, तो फिर हमने तीनों ने लग के, मैंने, भाभी ने और भाई ने लग के ये अंदर कर। तो जी देखिए, बस यहाँ पे सोफ़े जो है वो हमारे तीनों चले गए हैं अंदर। अभी सोफ़े भी यहाँ पे हमने टेम्परेरी ही रखे हैं, क्योंकि वही है, जैसा कि जब पूरा घर सेट हो जाएगा, मतलब पूरा घर साफ हो जाएगा, कलर वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद फिर पता लगेगा कि कौन सा सामान हमें कहाँ रखना है। अभी तो अगर बाहर छोड़ देंगे तो फिर बाहर भी बारिश वगैरह की टेंशन है। तो इसलिए सिर्फ हमने अभी के लिए सामान को रखा है, बाद में जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जैसे जैसे जहाँ जिसकी सेटिंग बनेगी वो हम वहाँ पे रखेंगे। भाभी का बेड जो है वो सेट हो चुका है, वो वहीं पे ही रहेगा। बाकी जो और फर्नीचर है उसका अभी हम कह नहीं सकते कि कहाँ होगा। तो ये देखिए, टेबल भी हम लेके आ गए यहाँ पे, और इस पे ना, टेबल पे कांच की है ये, अंदर की साइड इसमें कुछ दाग से लग रहे थे, तो वो हम लोग देख रहे थे। और देखिए यहाँ पे हमने ये सोफा रख दिया है, और मतलब भाभी, चाची भी है, भाभी भी है, बुआ जी भी, भाई सब कह रहे हैं कि मतलब अच्छा लग रहा, कलर वगैरह भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बस जी हम लोगों ने फिर अपने काम पे खड़े हुए, बुआ जी मतलब थोड़ी देर बैठ के फिर चाची और भाई चले गए थे, फिर हम लगे अपने काम पे। अपने काम पे क्या भाई, ये दीवान हमें अंदर करना था, वही बारिश वाला इशू था कि भाई बारिश होएगी, तो इसीलिए अंदर ही कर रहे थे। रात को हम बहुत कम सामान बाहर छोड़ते हैं, और ये देखिए रेल बना के हम जा रहे भागे हुए लेके इसको, दीवान को। तो यहाँ पे अंदर जो ये हमारा नए वाला रूम बना है, इसको हम अभी यहाँ पे बिछा देंगे। वैसे तो जो मेरी सोच थी वो ये थी कि इस वाले कमरे में हम लोग दीवान और जो सोफे हैं वो डाल देंगे, तो मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि ये रूम लंबा है, तो दीवान और सोफे तीनों आ जाएंगे इसमें। एक साइड जो 3 सीटर है वो वाला, एक साइड 1 1 सीटर के दोनों। तो ये मेरा मतलब था मेरा विचार। लेकिन अभी इस वाले रूम में क्या था, जिसमें हमने अभी दीवान डाला, कि इसमें एक कोट होना रह रहा था, मतलब सिंगल कोट हो चुका था मेन कलर का, लेकिन दूसरा कोट अभी इसमें होना रह रहा था। तो बस फिर हमने सोचा, मैंने कहा चलो जब वो करेंगे, क्योंकि इनका भी क्या हो रहा है, हमारे कलर वाले भैया का, कि ये इधर से निकल के उस वाले कमरे में चले जाओ, उधर से निकल के उस वाले में, इन्हें कह कह के पूरा करवाना पड़ रहा है। मैं कहा भैया ये वाला रूम पूरा कर दो, कम से कम हम सामान रख देंगे, या मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, मतलब सेटिंग कर देंगे या धुल देंगे, क्लीन कर देंगे, तो तब जा जाके इनको बोलना पड़ रहा। तो अभी इस हर वाले रूम में एक कोट करना बाकी था, तो फिर हमने सिर्फ दीवान यहाँ पे डाला, और वही जैसा मैंने बताया बाद में हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, फिर दीवान में आ गया सामान रखने का। और बच्चों के तो खैर कहने ही क्या, बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं कि बस हम ही उठा ले सामान, बुआ जी हर हट जा, बड़ी बुआ जी भी हट जाओ और मैं भी हट जाऊं वहां से। तो यहाँ पे देखिए जी, बस जो सामान था दीवान का वो हम दीवान में रखने लगे हैं। बिस्तर वगैरह ही होते हैं ज़्यादातर दीवान में, तो वही हम लोग रख रहे थे। और बस भाभी खाना बना रहे थे पहले, फिर भाभी भी आ गए थे, और कुछ चीज़ें तो देखे पूछ पूछ के सारा भाभी से ही किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट में भाभी ही यहाँ पे रहेंगी। अब हमारा सामान कहीं इधर उधर रख देंगे, फिर भाभी ढूंढती फिरेगी, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो भी सामान है उनकी आंखों के सामने, या उन्हें बता के या पूछ के ही रख रहे, ताकि कल को उन्हें दिक्कत ना हो, या उन्हें फिर परेशानी ना होगी, नहीं भाई मुझे ये सामान ढूंढना। तो जी देखिए, खैर यहाँ पे इसमें जितना सामान था वो हमने रख दिया। इसका दीवान का ये गद्दा है, इसको मैं रख दूंगी, मतलब मैंने बेड पे बिछा दिया, इसको बेडशीट वगैरह भी डाल देंगे बाद में। और अब जो बाकी का सामान बचा है वो हमें यहाँ पे रखना है, मतलब हटाना है यहाँ से। और दीवान इस वाले तख्त को भी हमें अंदर ही लेके जाके खड़े कर रही थी मैं।
ताकि बारिश में ना भीगे। वही है भाई, देखे बचा के रखना पड़ता है, पुराना सामान है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मांगता है। और ये भी नहीं होता कि भाई ऐसे ही फेंक दो। तो जी ले देखिए धीरे धीरे करके जो घर है वो सेट होने लग रहा। वही मैं हमेशा कहती हूँ, मेहनत जरूर लगती है हर चीज में, लेकिन मेहनत के बाद उस चीज को देख के या उस सामान को रखे हुए देख के जो सुकून मिलता है ना, उसको मतलब मैं, मुझे पर्सनली इतनी खुशी होती है उस चीज को देख के कि ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मेहनत हमारी जो हम कर रहे हैं सजने सजा मतलब घर को सजाने में, संवारने में, उसे समेटने में, जैसे भी वो कामयाब होगी। तो जी बस ये बाहर से भी हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे और बस इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी और बाकी का काम करेंगे हम कल। तो वीडियो रोकूंगी यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।